हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉप साइजिंग टेस्ट एज पर ISO 535। पेपर और बोर्ड्स का सबसे साइलेंट फेलियर होता है वाटर एब्जॉर्प्टिवनेस। अगर पेपर ज़्यादा पानी सोक कर ले तो स्ट्रेंथ, प्रिंट क्वालिटी और बॉक्स परफॉर्मेंस सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसी को साइंटिफिकली मेजर करता है कॉप साइजिंग टेस्ट एज पर ISO 535। कॉप वैल्यू बताती है कि पेपर या बोर्ड 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना पानी एब्जॉर्ब करता है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। यूनिट होती है ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। So why ISO 535 is important? This is a globally accepted standard जो इंश्योर करता है फिक्स टेस्ट एरिया, फिक्स्ड वाटर वॉल्यूम, कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट टाइम, रिपीटेबल एंड कंपैरेबल रिजल्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉप टेस्ट इज कि हम फिक्स्ड एरिया ऑफ पेपर को पानी के कॉन्टैक्ट में डालते हैं एंड डिफाइंड टाइम तक उसको होल्ड करते हैं, एक्सेस वाटर को रिमूव करेंगे एंड फिर वेट गेन को मेजर कर लेते हैं। दिस वाज अ समरी काइंड ऑफ थिंग जो मैंने बताई है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट इक्विपमेंट फर्स्ट। सो कॉप टेस्टर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कि उसका रिंग का एरिया होता है। रबर कैस्केट एंड क्लैंपिंग रिंग इसका एक कंपोनेंट है। मेजरिंग सिलेंडर में आपको 100 ml वाटर डालना है। हमारे पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। ब्लॉटिंग पेपर होना चाहिए जिसका 250 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर GSM होगा एंड एक एनालिटिकल बैलेंस चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन कर सकें। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कि आप पहले सैंपल प्रिपेयर करेंगे। आप कट कर लेंगे एक सैंपल साइज ताकि आपका जो रिंग में है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पूरा वो यूज कर ले। तो वी विल टेक अ पेपर राइट नाउ। पेपर के लिए डिफाइंड है कि हमें 60 सेकेंड का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो 45 सेकेंड्स होते होते हमें पानी को बाहर निकाल लेना होता है रिंग से। एंड इसके बाद हम पेपर लेंगे एंड इसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर रखकर हमें यूज करना होता है एक रोलर दैट इज 10 kg रोलर विद द डायमीटर ऑफ 90 mm। तो उसको हमें एक बार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हम स्क्वीज करेंगे सैंपल को ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए। सो इससे हमारा टेस्टिंग कंसिस्टेंट भी रहेगा और कैलकुलेशन में भी एरर्स नहीं आएंगे। हमें कैलकुलेट करना है, पहले हमने ड्राई वेट ले लिया एंड देन वेट वेट लेंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे और वही हमारा कॉप का रिजल्ट रहेगा। स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट टाइम्स भी मेंशन्ड है इन दी ISO 535 लाइक कॉप 30, कॉप 60, 120, इवन इट हैज़ गॉन अप टू कॉप 1800 ऑल्सो। और सबके लिए मेंशन्ड है कि क्या क्या हमें कितनी देर तक पानी को होल्ड करके रखेगा। एंड इट डिपेंड्स कि पेपर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इट मीन्स कि आपका जो प्लाइज है या फिर उसकी थिकनेस है सैंपल की वो बढ़ रही है। तो ये स्टैंडर्ड पेपर एंड बोर्ड दोनों के लिए है। सो द कॉप कैलकुलेशन वेट आफ्टर माइनस वेट बिफोर हमें ये लेना है एंड उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज हम ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर में हमने लिया है एंड वी हैव टू, हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में सैंपल है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। Now, common COP test failure is high COP value is equal to poor internal sizing, uneven COP कोटिंग नॉन यूनिफॉर्मिटी लाता है, सडन कॉप इंक्रीज साइजिंग का केमिकल इशू डिपिक्ट करता है, डिफरेंट टॉप या बॉटम कॉप इज इक्वल्स टू कोटिंग इम्बैलेंस। सो वाई कॉप टेस्ट इज क्रिटिकल फॉर पैकेजिंग। हाई कॉप पेपर में प्रिंट इंक फेदरिंग होती है, बोर्ड स्वेलिंग होती है, BCT और बर्स्टिंग स्ट्रेंथ ड्रॉप होता है, बॉक्स स्टैकिंग फेल होती है एंड मॉइस्चर से कार्टन कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक इन द पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट प्रेस्टो। थैंक यू सो मच।